नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं हमें, इन डायग्राम्स में हमें एक्स और वाई, इन एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक एक करके हम सभी डायग्राम्स में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का जो रिलेशन है उसका यूज करेंगे और दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट वाला डायग्राम, जहां पर एक हमें ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल x 50 डिग्री और y साथ ही साथ एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। इसके हम नाम लिखेंगे A, B, C और D। अब देखो, हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल B दिया गया है 50 डिग्री, एंगल A दिया गया है x, एंगल C दिया गया है y और एंगल ACD ये दिया गया है हमें 120। अब यहां पर जो एंगल C है इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, एंगल ACB ये दिया गया है y, ACB y दिया गया है। अब देखो, यहां पर हम सबसे पहले y का वैल्यू फाइंड करेंगे और y का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे हियर एक्सटीरियर एंगल इज the sum of interior opposite angle। जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ACD, ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल का, यानी एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री इक्वल एंगल A x, एंगल B 50 डिग्री। 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल x, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, यस 70 डिग्री इक्वल x। उसके बाद तो x का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री, यानी हमने अननोन वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इस ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू हमने निकाल लिया 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री, एंगल C Y इक्वल 180 डिग्री। 70 और 50 तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, 7 और 120 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। y इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमने अननोन वेरिएबल x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। x इक्वल 70 डिग्री एंड y इक्वल 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम गिवन फिगर्स में अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे।
बस हमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के बीच के रिलेशन को याद रखना है और एंगल सम प्रॉपर्टी को याद रखना है। तो ये हमारा ए फर्स्ट डायग्राम्स के लिए सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकेंड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम है जिसमें हमें ट्रायंगल दिया गया है, इसके एंगल है x 50 डिग्री, y और 80। हम नाम लिखेंगे A B C और D और E। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी x और एंगल ए वाई बी ए बाय बी ये दिया गया है y और एंगल डी ई डी सी ई ये दिया गया है 80। देखो डी सी ई 80 डिग्री। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे, यानी तो हम लिखेंगे हियर एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी सी ई। ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो यहां से हम एंगल ए सी बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा 80 डिग्री। हम y का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी x और एंगल ए सी बी ये है 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 50 और 80 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x का वैल्यू आ गया हमारा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने अननोन x और y ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हम लिखेंगे 10 x इक्वल 50 डिग्री एंड y इक्वल 80 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड डायग्राम के लिए सॉल्यूशन। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो थर्ड डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में अननोन वेरिएबल x और y है। इंटीरियर एंगल 60 और 50। सबसे पहले ट्रायंगल का हम नाम करेंगे ए बी सी और ये है डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए सी बी ये है y और एंगल ए सी डी ये है x। हमें x और y
इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के रिलेशन को। तो हम लिखेंगे हियर वी नो that exterior angle is the sum of interior opposite angle। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा है एक्सटीरियर एंगल क्या है, x इक्वल ये इंटीरियर एंगल का सम। तो x इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B की। x इक्वल एंगल A 50, एंगल B है 60। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 110 डिग्री। अब हम x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे, इसे थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू 50, एंगल B का वैल्यू 60 और ACB का वैल्यू है y इक्वल 180 डिग्री। ऐड हो जाएगा 110 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। y इक्वल 180 माइनस 110, y का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 x इक्वल 110 डिग्री, y इक्वल 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने थर्ड डायग्राम के लिए अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो हमारा थर्ड डायग्राम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ये 60 डिग्री, इंटीरियर एंगल x 30 और y। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम करेंगे A B C और ये यहां पे हो गया P और ये Q। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल A B C एंगल A y जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंगल B जो है 30 डिग्री, एंगल ACB जो है x जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और एंगल PCQ ये है 60 डिग्री। अब देखो यहां पर एंगल PCQ इक्वल होगा एंगल ACB के, और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे हियर एंगल ACB इक्वल एंगल PCQ, और इसका रीजन भी लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से ACB यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। x का वैल्यू आ गया, अब हमें y का वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो हम इस ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A
एंगल ए है हमारा y, एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी यानी x, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 60 इक्वल 180 डिग्री, y प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, y इक्वल 180 माइनस 90, y का वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया, जिसे हम हाईलाइट करके लिखेंगे x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 90 डिग्री। तो 4 वाले डायग्राम के लिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमारा 5th डायग्राम है, जिसमें हमें अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये है 5th डायग्राम। बनाएंगे सबसे पहले हम, ये है हमारा 90 डिग्री, y, x और x, a b c, ये p और ये q। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए x, एंगल b x, एंगल ए सी बी, ये है y, और एंगल पी सी क्यू, ये है 90 डिग्री। अब यहां पर एक आप देखिए एंगल पी सी क्यू, ये इक्वल होगा ए सी बी के। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। 1 1 यहां पर सेकंड भी इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे हियर एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी सी क्यू। रीजन लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट। तो यहां से एंगल ए सी बी, इसका वैल्यू है y, निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब हम इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए एक्स और एंगल बी, ये भी एक्स प्लस ए सी बी 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एक्स और एक्स 2x इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। 2x इक्वल 90 डिग्री, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इस प्रकार से हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। x इक्वल 45 एंड y इक्वल 90 डिग्री। तो ये है सॉल्यूशन 5th नंबर के डायग्राम के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट डायग्राम है, जिसमें हमें अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, लास्ट डायग्राम है 6। तो चलो, ये है x, यहां पर भी है x, यहां पर भी है x, और ये है y। तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे a b c, ये हो जाएगा p q, ये हो जाएगा r s, और ये हो जाएगा r s t, और ये q।
अब हम लिखेंगे, अब देखो यहां पर एक सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल आर ए एस ये है एक्स, और एंगल ए सी बी ये है वाई, एंगल पी सी क्यू ये है हमारा एक्स, और एंगल टी बी क्यू ये है एक्स। ठीक है, अब देखो एंगल ए आर ए एस ये इक्वल होगा बी ए सी के, बी ए सी के, तो हम लिखेंगे हियर एंगल आर ए एस इक्वल होगा बी ए सी के, एंगल बी ए सी के क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हमें एंगल बी ए सी का वैल्यू पता चल जाएगा, जो आएगा एक्स, एंगल बी ए सी का वैल्यू आ जाएगा एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल टी बी क्यू ये इक्वल होगा ए बी सी के, ये भी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ए बी सी ये भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और एक बात याद रखना, एंगल बाय एंगल एक्स के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम लिखेंगे y इक्वल एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हमने तीनों एंगल का सम 180 लिखा। अब देखो यहां पर y इक्वल है x का, तो हम y की जगह x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। तो x प्लस y की जगह x इक्वल 180 डिग्री, 3x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो एक वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो x और y ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है, इट मींस y का वैल्यू भी 60 आएगा। तो हम लिख देंगे हेंस x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो विभिन्न हमें डायग्राम दिए गए थे, इन सभी डायग्राम में हमने अननोन वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छी समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इंटीजर इज 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम -2? ऑप्शन ए 2 ओनली, ऑप्शन बी -6 ओनली, या ऑप्शन सी 2 and -6 ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।